Good morning, students. Today we are going to discuss our new chapter, chapter number 10, Wave Optics. Before introduction, I am going to tell you something about optics. Optics mainly divided in two parts, ray optics and wave optics. Why it is divided in two parts, ray and wave? In very beginning, in an earlier stage, जब लाइट की हैपनिंग जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ये जब लाइट की हैपनिंग की जब स्टडी की गई तो एक न्यूटन ही एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने बोला था कि ये जो हैपनिंग है बिकॉज ऑफ कॉर्पस्कुलर मतलब कॉर्पस्कुलर नेचर, लाइट का जो नेचर है वो क्या है, कॉर्पस्कुलर नेचर है, उसकी वजह से ये हो रहा है और ये समझाया जा सकता है। रे ऑप्टिक्स बेसिकली जो भी है वो जो न्यूटन्स का कॉर्पस्कुलर थियरम है उस पे बेस्ड है पूरा रे ऑप्टिक्स। ओके, ये रे ऑप्टिक्स पूरा कॉर्पस्कुलर थियरम पे बेस्ड है। तो कॉर्पस्कुलर ऐसा माना गया है, ऐसा न्यूटन ने अपनी थियरी में बोला कि कॉर्पस्कुलर मिलके ही लाइट बनती है, जैसे उसकी बोले ना उसकी कण प्रकृति है, कॉर्पस्कुलर मिला के ये पूरा रे ऑफ लाइट बनता है। जब वो चलते हैं कॉर्पस्कुलर एक के बाद एक तो एक पूरा रे ऑफ लाइट बन जाता है और ये जब ये पूरे पूरा रे ऑफ लाइट मतलब ये बहुत सारे रे ऑफ लाइट मिल जाते हैं तो एक बीम बन जाता है। तो ये जो पूरा रे ऑप्टिक्स है जो लाइट की हैपनिंग जैसा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट जब हैपनिंग देखी लाइट की, तब ये रे ऑप्टिक्स में ये समझाया गया था उसके बारे में। ठीक है, लेकिन अगर जब लाइट की हैपनिंग जैसे डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, इंटरफियरेंस, ये जब सामने आया, ये तो हैपनिंग मतलब ये मिल रहा था, कैसे मिल रहा था वो रे ऑप्टिक्स नहीं समझा पाया। तो कौन सी ब्रांच आई, वेव ऑप्टिक्स, मतलब उसका वेव नेचर। इन सम हैपनिंग इट बिहेव लाइक अ पार्टिकल, इन सम हैपनिंग इट बिहेव लाइक अ वेव। तो बेसिकली इट हैज़ अ ड्यूअल नेचर, लाइट हैज़ अ ड्यूअल नेचर। लाइट का कैसा नेचर है, ड्यूअल नेचर है। इन सम हैपनिंग इट बिहेव लाइक अ पार्टिकल, इन सम हैपनिंग इट बिहेव लाइक अ वेव। तो ऐसे ऑप्टिक्स की दो मतलब ये दो पार्ट में ऑप्टिक्स डिवाइड हुआ, रे एंड वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हाइगेंस ने बोला कि जो भी लाइट है उसका नेचर वेव नेचर है, वो वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरम ये जो लाइट है वो पार्टिकल के मतलब बेस पे होता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग वो प्रोपोगेट होता है, ऐसा उसने बोला। ठीक है, तो ये बात हो गई कि क्यों ऑप्टिक्स दो पार्ट में डिवाइड है। रे ऑप्टिक्स जो कॉर्पस्कुलर थियरम पे बेस्ड है, ठीक है, लेकिन जब वो डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन ये नहीं समझा पाया तो वेव ऑप्टिक्स आया और ये सभी वेव ऑप्टिक्स समझा पाया। ठीक है, उसको प्रूव कर पाया। In 1637, Descartes gave the corpuscular model of light and derived Snell's law. उसने क्या किया, स्नेल लॉ डिराइव किया। It explained the law of reflection and refraction of light at an interface. The corpuscular model predicted that if the ray of light bends towards the normal, then the speed of the light would be greater in the second medium. अगर ऐसी कुछ हो रहा है, ये मान लो मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है, यहाँ स्पीड v1 है, यहाँ पे स्पीड v2 है, और ये अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम है, ये सरफेस उसको चेंज हो रही है, मतलब ये चेंज कर रही है दोनों मीडियम का ये सरफेस। ठीक है, और ये नॉर्मल है। अगर लाइट ऐसे प्रोपोगेट हो रही है, मतलब ऐसे आगे बढ़ रही है एक मीडियम में से जब दूसरे मीडियम में जा रही है, व्हेन इट गोज फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसे उसका जो ओरिजिनल पाथ था ये था, लेकिन अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो ये यहाँ जाने के बदले नॉर्मल की तरफ यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो ऐसा किसने बोला, कॉर्पस्कुलर ने बोला। कॉर्पस्कुलर थियरम जो है, कॉर्पस्कुलर मॉडल प्रिडिक्ट दैट इफ द रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल देन द स्पीड ऑफ लाइट वुड बी ग्रेटर इन द सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम में
क्या होती है, स्पीड ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं v2 इज़ ग्रेटर देन v1। ओके, this corpuscular model of light was further developed by Isaac Newton in his famous book entitled Optics and because of the tremendous popularity of this book, the corpuscular model is very often attributed to Newton। तो वैसे भी आप जानते हो न्यूटन से बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसकी बुक ये ऑप्टिक्स में ये सब बातें उसने बोली थी। इन 1678 द डच जो साइंटिस्ट है ह्यूगेंस पुट फॉरवर्ड द वेव थियोरी ऑफ लाइट। तो उसने, किसने बताया, ह्यूगेंस ने, मतलब ह्यूगेंस भी बोल सकते हो, हाइगेंस भी बोल सकते हो। ह्यूगेंस ने क्या बोला कि जो भी लाइट का नेचर है वो कैसा है, वेव नेचर है। तो अब ये बात हो गई वेव नेचर वाली। इट इज़ दिस वेव मॉडल ऑफ लाइट दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। As we will see, the wave model could satisfactorily explain the phenomena of reflection and refraction. However, it predicted that on refraction, if the wave bends towards the normal, then the speed of the light would be less in the second medium। ठीक है, तो ये वेव थियोरी किसने दी, ह्यूगेंस ने दी। और as well as we see the wave model could satisfactorily explain the phenomena of reflection and refraction। दोनों ये बहुत अच्छी तरह समझा पाया था। लेकिन यहाँ पे ये देखो कॉन्ट्राडिक्टरी क्या आ गई। तो जब ये लाइट ऐसे जा रही है, उसका पाथ ये है, और ये अगर बैंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो यहाँ पे क्या बोला है, अगर ये v1 स्पीड है, ये v2 स्पीड है, तो v2 इज़ लेस देन v1। v2 इज़ लेस देन v1, तो इसका पूरा ऑपोजिट हो गया, ठीक है। दिस इज इन कॉन्ट्राडिक्शन टू द प्रेडिक्शन मेड बाय यूजिंग द कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट। जो कॉर्पस्कुलर मॉडल लाइट का था उससे पूरा ऑपोजिट था। इट वॉज मच लेटर confirmed बाय एक्सपेरिमेंट वेयर इट वॉज शोन दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज लेस देन द स्पीड ऑफ एयर, confirming the prediction of the wave model। Foucault carried out his experiment in 1850। तो फुकॉल्ट ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तब ये उसने भी वही बोला कि जो लाइट है वो वेव नेचर है, और अगर एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ये लाइट जा रही है मतलब उसका अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो सेकेंड मीडियम में जो स्पीड होती है वो फर्स्ट मीडियम से कम हो रही है। मतलब अगर एक एयर है, अगर कोई लाइट एयर में से वाटर में जा रही है तो मीडियम डेंसिटी चेंज हो रही है, मीडियम चेंज हो रहा है तो स्पीड भी एयर में ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर उसने वो कहाँ पे एंटर हो रहा है, वाटर में एंटर हो रहा है, वो लाइट वाटर में एंटर हो रही है तो उसमें उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो ये फुकॉल्ट ने भी ऐसा एक्सपेरिमेंट 1850 में करके ये थियोरी को मतलब एक ग्रीन लाइट ले दी थी कि ये वेव फॉर्म होता है लाइट का। द वेव थियोरी वॉज नॉट रेडीली एक्सेप्टेड प्राइमरीली बिकॉज ऑफ न्यूटन्स अथॉरिटी। यहाँ पे एक दो रीज़न है क्यों ये वेव थियोरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। बिकॉज ऑफ न्यूटन्स अथॉरिटी, उस टाइम न्यूटन ही एक ऐसा अकेला साइंटिस्ट था जो जिसकी बातें सब सच मान रहे थे कि वही साइंटिस्ट है और वो जो भी बोलेगा वो सच होगा। मतलब न्यूटन ने क्या बोला था कि जो भी लाइट है उसका क्या नेचर होता है, कॉर्पस्कुलर नेचर का होता है, उसका होता है। लेकिन अगर ह्यूगेंस ने ऐसा बोल दिया कि उसका वेव नेचर है तो वो मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया बिकॉज ऑफ न्यूटन्स अथॉरिटी एंड ऑल्सो बिकॉज लाइट कुड ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। अगर वेव है, बराबर समझना, अगर लाइट का नेचर वेव है तो वेव को प्रोपोगेट होने के लिए तो मीडियम चाहिए, लेकिन ये तो वैक्यूम में भी प्रोपोगेट कर रही थी, ठीक है। तो ये एक दो बातें थी जिसकी वजह से ये थियोरी एक्सेप्टेड नहीं हुई। उसके बाद कौन आया, थॉमस यंग। हाउएवर व्हेन थॉमस यंग परफॉर्म्ड हिज फेमस
1 मिनट। अब आपको दिख रहा है होप। ओके। एंड इट वॉज फेल्ट दैट वेव वुड ऑलवेज रिक्वायर्ड अ मीडियम टू प्रोपोगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ठीक है, तो अगर अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस अगर लाइट का वेव नेचर है तो वेव को तो प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम चाहिए, और ये तो वैक्यूम में भी प्रोपोगेट हो रहा था। तो ये दो बातें थी जिसके लिए उसकी ये थियोरी एक्सेप्ट नहीं हुई थी फ्रॉम व्हेन थॉमस यंग परफॉर्म्ड हिज फेमस इंटरफियरेंस एक्सपेरिमेंट। उसने कौन सा इंटरफियरेंस एक्सपेरिमेंट किया, उसने थॉमस यंग ने इंटरफियरेंस एक्सपेरिमेंट कब किया था? 1801 में किया था। इट वॉज फर्मली एस्टेब्लिश दैट लाइट इज़ इंडीड अ वेव फिनोमिना। उसने भी बोल दिया कि जो लाइट है वो कौन सा है, वेव नेचर का है। द वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट वॉज मेजर्ड एंड फाउंड टू बी एक्सट्रीमली स्मॉल। और ये जो वेव लेंथ उसने फाइंड आउट की थी विजिबल लाइट की, वो बहुत स्मॉल थी। फॉर एग्जांपल वेव लेंथ ऑफ येलो लाइट इज़ अबाउट 0.6 माइक्रोमीटर। ठीक है, और जो भी बिकॉज ऑफ द स्मॉलनेस ऑफ द वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट कैन बी अज्यूम्ड टू अप्रोक्सीमेटली ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये बहुत कम होने के कारण क्या हो रही थी, लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, प्रोपोगेट कर रही थी। दिस इज़ द फील्ड ऑफ जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स विच वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। जियोमेट्रिकल मतलब रे ऑप्टिक्स। ठीक है। Indeed, the branch of optics in which one completely neglect the finiteness of the wavelength is called geometrical optics. And a ray is defined as the path of energy propagate in the limit of wavelength tending to zero. ठीक है, तो बहुत यहाँ पे मतलब जो थॉमस यंग था उसने इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट करके भी जैसे उसने प्रूव कर लिया कि जो लाइट है उसका नेचर क्या होता है, वेव नेचर होता है। उसकी वेवलेंथ भी विजिबल लाइट की उसने वेवलेंथ भी मेज़र की और वो बहुत कम मिली बिकॉज ऑफ स्मॉल वेवलेंथ इट प्रोपोगेट इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओके। उसके बाद कौन आया? यंग। आफ्टर द इंटरफियरेंस एक्सपेरिमेंट ऑफ यंग के बाद कौन आया?